हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल फास्टर अपडेट विद अजय में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है एमबीए की तैयारी कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, और एमबीए किस कॉलेज से करें और एमबीए करने के बाद क्या हम अपना खुद का बिजनेस खोल सकते हैं, खुद का स्टार्टअप खोल सकते हैं और उसमें बहुत सारे एम्प्लॉय रख सकते हैं। तो यह बात सत्य है दोस्तों। और दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे फिर आप अमेरिका में ही जाके जॉब करें या फिर आप इंडिया में ही रह के जॉब कर सकते हैं या फिर स्विट्जरलैंड में भी जाने का आपको मौका मिल सकता है। इन सब के अलावा आप लंदन में रहते हैं तो लंदन में भी जॉब कर सकते हैं। एमबीए 2 साल का कोर्स होता है और एमबीए करने की जो तैयारी होती है यह किस तरह से की जाती है, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशन है, हम सब का चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। तो एमबीए करने के लिए एमबीए क्या होता है, एमबीए का फुल फॉर्म क्या है, एमबीए कितने साल का होता है, एमबीए की तैयारी कैसे करें, क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एमबीए में कितनी फील्ड होती है, एमबीए में कितने प्रोग्राम होते हैं, एमबीए की कितनी फीस होती है और एमबीए की कितनी सैलरी होती है, एमबीए करने के बाद लाभ क्या मिलता है और एमबीए करने के बाद कहाँ जॉब मिलती है। तो दोस्तों आप सही सुन रहे हैं। तो कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि क्या हम हिंदी वाले जो बच्चे हैं, जो हिंदी वाले बच्चे हैं, क्या एमबीए कर सकते हैं, या फिर आर्ट्स साइंस कॉमर्स वाले बच्चे जो है एमबीए कर सकते हैं, क्या 12th के बाद भी एमबीए कर सकते हैं। ये इस वीडियो में आप बने रहिए दोस्तों। तो पूरा वीडियो को हम विस्तार से बताएंगे और आपके हर क्वेश्चन का जवाब इसमें मिलेगा। तो वो वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंडों में से शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि एमबीए क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, एमबीए बिजनेस की दुनिया में अपनी आइडेंटिटी बनाने तथा करियर सेट करने और दूसरों की नियुक्ति टीम, जब आप एमबीए हो जाते हैं तो आप दूसरे को नियुक्त करते हैं, टीम को लीड करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं यानी प्रबंधन करते हैं, कर्मचारियों को डायरेक्शन करते हैं, या फिर आप टीचिंग के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा मौका पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एमबीए का जो फुल फॉर्म होता है वह मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, अर्थात बिजनेस व्यवसाय की जानकारी, यानी मतलब आप किसी चीज़ में विशेषज्ञ हो जाना, आपको किसी चीज़ की स्पेशलाइजेशन हो जाना। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि एमबीए की तैयारी आखिर कैसे करें। ठीक हाँ दोस्तों, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो एमबीए की पढ़ाई करने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए हमें कौन कौन सी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, तो एमबीए की तैयारी करने के लिए आपकी मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हो सकते हैं। आप चाहे बीए किए हों या फिर बीएससी किए हों या फिर दोस्तों बीकॉम या फिर बीबीए या फिर बीटी, एनी डिग्री एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया विथ 50% से आप हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे रिजर्व जो कैटेगरी वाले हैं, जी हाँ दोस्तों, जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं वे ग्रेजुएट प्लस 45% उनका होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन का मैं आंसर देना उचित समझूंगा कि 12th के बाद भी आप एमबीए कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बीबीए प्लस एमबीए कर सकते हैं, लेकिन यह कुछ कॉलेजों में ही इसकी मान्यता है। आप जब बीबीए कर लेंगे उसके बाद आप एमबीए कर सकते हैं, जो 5 साल का होता है। जी हाँ दोस्तों, वह 5 साल का होता है। जब यह सब आप कर लेते हैं तो फिर भी क्या आप एमबीए का एग्ज़ाम देने के बाद आपको जॉब मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, जब आप इतनी क्वालिफिकेशन पूरा कर लेते हैं तो आपको उसके लिए एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, तो एग्ज़ाम में होता है CAT, जो भारत का बहुत ही प्रसिद्ध, जो सभी लोग लगभग जानते हैं। और इसके अलावा कई अन्य एग्ज़ाम होते हैं, आप उसे भी दे सकते हैं, जैसे CMAT होता है, मैट होता है, एक चेक्ट होता है, XAT होता है या जेड बोलते हैं, या GMAT होता है, NMAT होता है। यह जो है, यह सब कई प्रकार की जो है एग्ज़ाम हो सकते हैं, लेकिन यह अलग अलग स्टेट या अलग अलग कंट्री के अपने अपने एग्ज़ाम पैटर्न हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको पास करने के बाद एमबीए आप कर सकते हैं। रुकिए, यहाँ पर आप किसी भी फील्ड से करना चाहते हैं, जैसे कि एमबीए कितनी फील्ड होती है, आप मार्केटिंग से करना चाहते हैं या फिर फाइनेंस से करना चाहते हैं या फिर ह्यूमन रिसोर्स से करना चाहते हैं या फिर ऑपरेशन से करना चाहते हैं या फिर आप सप्लाई चेन से करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सप्लाई चेन मैनेजमेंट से करना चाहते हैं या फिर हेल्थ केयर मैनेजमेंट से करना चाहते हैं या फिर
जो दोस्तों रूरल मैनेजमेंट से करना चाहते हैं या एग्री मैनेजमेंट से करना चाहते हैं, तो इसके अलावा कई और अन्य जो फील्ड है जिससे आप MBA कर सकते हैं दोस्तों। इन सब में आप किसी भी फील्ड से MBA कर सकते हैं। आपने सही सुना है दोस्तों। आपको कई प्रोग्राम इसके दौरान कराए जाते हैं। आप कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम, फुल टाइम MBA प्रोग्राम, 2 ईयर फुल टाइम MBA प्रोग्राम, पार्ट टाइम MBA प्रोग्राम एंड मॉड्यूलर MBA प्रोग्राम एंड इवनिंग MBA प्रोग्राम, जिसे सेकंड शिफ्ट भी बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। जब आप इतना कर लेते हैं तो इतना सब करने के बाद आप जानना चाहेंगे कि MBA की फीस कितनी लगती होगी। जी हाँ दोस्तों, तो यह बात आपके कॉलेज पर डिपेंड करती है कि आप किस कॉलेज से करना चाहते हैं, किस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, या इसके साथ साथ आप किस फील्ड से हैं। क्या आप बैंकिंग से हैं या फिर फाइनेंस से हैं या मार्केटिंग से हैं। इनके साथ साथ आप किस कंट्री से MBA करना चाहते हैं। आपका कॉलेज, आपका सब्जेक्ट और आपका फील्ड और आपकी कंट्री निर्धारित करती है कि आपका कितना खर्चा लगता है। अगर मैं अप्रॉक्स में बोलूं तो यहाँ पे 3 लाख से लेकर 15, 20, 25 लाख अप्रॉक्स लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, खर्चा अपने कंट्री, अपने सब्जेक्ट, अपने फील्ड के अनुसार हो सकता है। MBA 2 साल का होता है, जिसमें 4 सेमेस्टर होता है और कहीं कहीं पे यह 6 सेमेस्टर भी होता है। अगर हम इसके सैलरी की बात करें, जब आप सब कुछ कर ले जाते हैं तो आपकी मन में यह क्वेश्चन उठता है दोस्तों कि इसकी आखिर सैलरी कितनी होगी। जी हाँ दोस्तों, तो इसकी सैलरी 3 लाख से 15, 18, 20 लाख तक हो सकती है, लेकिन यह आपकी कार्य योग्यता, शैली और फील्ड और आपने MBA कहाँ से किया है इस बात पर निर्भर करती है। तो दोस्तों, MBA करने के एडवांटेज क्या हैं, हम इसको भी जान लेते हैं। तो हायर सैलरी, गुड पोजीशन, काइंड ऑफ कंट्री में आप जॉब अचीव कर सकते हैं। यू कैन गेट अ जॉब इन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। आप किसी भी कंट्री में जॉब कर सकते हैं। आप हायर पोस्ट भी कर सकते हैं, लाइक HR, मैनेजर, CO। आप इस प्रकार के जॉब पा सकते हैं। अगर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात करें तो आप जो है कर्मचारियों को सैलरी दे सकते हैं, आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, या फिर आप बैंकिंग में भी जाके जॉब कर सकते हैं। इन सब के अलावा आप टीचिंग कर सकते हैं, आप खुद का स्टार्टअप, अपना बिजनेस खुद खोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और आप कहीं भी वर्ल्ड में जॉब कर सकते हैं। जाते जाते मैं एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा कि क्या हिंदी वाले बच्चे जो है MBA कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कहीं पे कर रहे होते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन MBA जो है एक बिजनेस से रिलेटेड जो है बहुत बड़ा फील्ड है। आप इसे हिंदी से नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश की अच्छी नॉलेज है तो आप MBA कर सकते हैं, लेकिन जब सपना इतना बड़ा हो तो एक लैंग्वेज बीच में नहीं आ सकता। तो इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय